तो अब शायद साहब, ये जो सिटी लेवल पर जिस कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं, अगर ये इस तरफ लेकर जाना है अपने शहरों को, तो उसके लिए हमें फिर कुछ नए इदारों की और कुछ नई टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, या जो ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा है जिसमें पहले ही गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले चुकी है, जिसमें कोई 1.5 लाख के करीब लोगों को राइट साइजिंग उनकी करने जा रही है, कुछ महकमों को बंद किए जा रहे हैं, कुछ को जम किए जा रहे हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म की जा रही हैं, तो अभी हम राइट साइजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह की नई टीम्स फिर हम उनकी फॉर्मेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, ये मुनासिब वक्त होगा, या इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है आपके पास? मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पहले अर्ज की कि जो हमारा असल सर्विस टीयर है जो कि सर्विस डिलीवरी पे फोकस करता है वो लोकल गवर्नमेंट है। तो हमें लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, आप देखें ना, वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे सिटीज जब compete करते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती है। तो प्रोविंसेस आप देख लें, पिछले 10-15 साल से कोई भी सूबा लोकल गवर्नमेंट को अथराइज नहीं करना चाहता। अगर हल्के फुल्के इलेक्शन हुए भी हैं तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो जो मैंने आपको कहा कि पहले अथॉरिटी फेडरल लेवल पे थी, अब वो प्रोविंसेस लेवल पे चली गई है। अब वो सूबे की मर्जी है कि पंजाब की मर्जी है या सिंध की मर्जी है कि वो अपने रिसोर्सेज को, रेवेन्यूज को कहाँ पे खर्च करेगा। कोई नीचे फार्मूला ऐसा नहीं है एनएफसी वार्ड की तरह। तो हमें नंबर वन तो एक पीएफसी फार्मूला चाहिए कि जिसमें ये डिसाइड हो कि पंजाब के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा पावर्टी है, किस डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा नीड है, आप वहां पे रिसोर्सेज को फ्लो करें। तो शायद हमें सबसे पहले ये करना होगा। और देखें, अगर लोकल गवर्नमेंट आप एस्टेब्लिश करेंगे तो वो टीयर ऑलरेडी वहां पे आपके पब्लिक सर्वेंट बैठे हुए हैं, आपकी म्यूनिसपैलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ एक वो फंक्शनल मेयर नहीं है, बाकी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जिस्ट कर रही है। जो आप दूसरी बात कर रहे हैं राइट साइजिंग, वो तो बड़ी हमें क्रूशियल चाहिए फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में आप देखें तो इस वक्त 43 एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं। शायद 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो हमें 15-16 मिनिस्ट्रीज चाहिए, इससे ज्यादा हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए। और फिर इनके नीचे आप देखिए अटैच डिपार्टमेंट्स है कोई 400, फिर नीचे कोई 206 आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो मोस्टली आप देखें जो पॉलिटिशियंस आते हैं ना, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जॉब्स बांटते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं ये इस मुल्क पे बर्डन है। हमने पाइड से कैलकुलेट किया कि एक शायद पीएन रखने पे भी जो उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट कंट्री को पड़ती है वो तकरीबन 50 मिलियन है। और एक ग्रेड 17 का मुलाजम अगर आप रखेंगे तो जो उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट है, जिसमें उसकी पेंशन है, उसकी सैलरी है, उसके बाकी पर्क्स हैं, वो तकरीबन 245 मिलियन है। तो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ओवर क्राउडेड है। राइट साइजिंग बिल्कुल करें, इसको मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम के मुताबिक चलाएं। और बहुत सी फेडरल लेवल पे हमें अबॉलिश करनी है, प्रोविंस लेवल पे अबॉलिश करें और लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करें। और शुजात साहब, इसके ज़रिए जो हम 900 बिलियन की जो बचत करने जा रहे हैं, जो सेविंग हमें होगी, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन फिर कहाँ क्या हो सकती है? उस सेविंग को हम कहाँ इन्वेस्ट करें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और उसका बेहतरीन इस्तेमाल भी, और हमारी इकॉनमी पर से भी बोझ कम हो सके? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद 1 ट्रिलियन को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप ये देखें कि जो इनएफिशिएंसीज हैं कि हमारे इदारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो राइट काम नहीं करते, तो जो उसके लॉसेज है उनको देखें। पावर सेक्टर को देखें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एग्जिस्ट कर रही है, उसके नीचे नेपरा है, बहुत सी अटैच डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट उसके नीचे बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आप देखें पावर सेक्टर पे शायद हमने 22 ट्रिलियन का लॉस किया है। इसी तरह एविएशन एग्जिस्ट कर रही है जो पीआईए को चला रही है, रेलवे मिनिस्ट्री है। तो देखें, मेरे नज़दीक गवर्नेंस मैटर करती है, मेरे नज़दीक एफिशिएंसी मैटर करती है कि हम अपने इन इदारों को 21st सेंचुरी के मुताबिक चलाएं। और आप देखें जिस तरह स्टेट ओन इंटरप्राइजेज के लॉसेज आप देखें, रेलवे के लॉसेज देखें, जो बाकी पावर के लॉसेज हैं, तो और उसके अलावा बहुत सी जो गवर्नमेंट है, देखिए इदारों का काम है कि आपके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। जो हम कह रहे हैं जी लोकल गवर्नमेंट को लेके आए, लोकल गवर्नमेंट आएगी, सर्विस डिलीवरी होगी, शहर कंपीट करेंगे, शहर अपनी इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करेंगे, लोगों के लिए इंसेंटिवाइज करेंगे कि जी कि आप यहाँ पे आएँ, इन्वेस्ट करें। इसी तरीके से आप फेडरल लेवल पे देखिए, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना। तो उसके लिए शायद हमें बहुत बड़ी गवर्नमेंट नहीं चाहिए होगी। यस, इस वक्त आप देखें 3 ट्रिलियन शायद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स है। पेंशन का आप एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ले लें, इस वक्त इस साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा पेंशन गवर्नमेंट ने अलॉट की है। तो पेंशन गवर्नमेंट अपने जिम्मे क्यों ले रही है? लेट दी प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर आए और वो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन से उसको चलाए गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से पावर को देख लें, इन सब चीजों से गवर्नमेंट को शायद अपने आप को निकालना है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।